अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करने की, शरीर का भान बिल्कुल भूलने की, किसी का भी नाम रूप याद न आए ये मेहनत करने की, अपनी चलन का चार्ट रखने की, आसुरी चलन अब नहीं चलने की, सच्चाई से नष्ट मोहापन भारत को स्वर्ग बनाने की, सेवा में तत्पर रहने की, स्वर्ग बनाने वाले सत्यम शिवम सुंदरम की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। परमात्म नॉलेज से फुल होने के साथ हमें माया का भी नॉलेजफुल होना है, क्योंकि माया नित नए रूप लेकर नए नए खेल खेलती है। एक भी कमज़ोरी रही हुई होगी तो उस कमज़ोरी का शिकार भिन्न भिन्न रूप से बनाकर फेल कराती रहेगी। इसलिए उसके साधारण रूप, विशेष रूप, मायावी रॉयल रूप से परिचित होना हमारा बहुत ज़रूरी है और उसके बंधनों में फंसने से मुक्त होना है। अज्ञानता में मेरे के विस्तार में फंसने की आदत होने के नाते ज्ञान मार्ग में भी इस मेरे के शिकार बन जाते हैं, जिससे परमपिता परमात्मा हमें सावधान करते रहते हैं। पुरुषार्थ हो, इन्वेंशन हो, सेवा हो, टचिंग हो, गुण हो, निर्णय शक्ति हो, सब तो प्रभु की देन है। हर बात की समझ तो सत्य परमपिता परमात्मा से मिलती है, परंतु देह के भान का ये जो मेरा है नहीं जाने की वजह से माया इस मेरे में फिर से फंसा देती है और रॉयल्टी अनुभव कराती है, जिसके कारण मेरा पुरुषार्थ, मेरा इन्वेंशन, मेरी सर्विस, मेरी टचिंग, मेरे गुण अच्छे हैं, मेरी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है, ये कहकर पूरा देह अभिमान में आ जाते हैं। मीठे परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि ये मेरापन ही रॉयल माया का रूप है। इस मेरे में लाकर माया ऐसा जादू मंत्र कर देती है जो तेरे को भी मेरा बना देती है, अर्थात असल में जो प्रभु का है उसको भी मेरा समझने की भूल करवाती है और रॉयल बंधनों में बंध जाते हैं। इसलिए अब ऐसे अनेक बंधनों से मुक्त बन एक परमपिता परमात्मा के साथ सब संबंध में आने की समझ देते हैं। जब एक बाप के संबंध में आ जाएंगे तो माया किसी भी संबंध का आधार लेकर वार नहीं कर सकेगी, सहज ही माया जीत बन जाएंगे। जो माया को जीत लेते हैं वो प्रकृति को जीत लेते हैं, विश्व को जीत लेते हैं, जगत जीत बन जाते हैं। ऐसी आत्माएं फिर एक सेकंड में अशरीरी भव के जो डायरेक्शन है उसको भी सहज और स्वतः ही कार्य में लगा सकती हैं। वरदाता परमपिता परमात्मा कहते हैं, माया के रॉयल रूप के बंधनों से स्वयं को मुक्त करो, वरदान को फलीभूत करो। हमें विश्व परिवर्तक बनना है। विश्व परिवर्तक वही है जो किसी के भी नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल दे। परमपिता परमात्मा की मुरली सदा समर्थ, सकारात्मक, शुभ, शुद्ध, कल्याणकारी संकल्प करना सिखाती है। बस ऐसे संकल्प करते हुए हर तरह के नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर देना है। झूठ को छोड़ अब हमें सत्य स्वरूप में लौटना है। रूहानी रॉयल्टी, प्योरिटी की पर्सनालिटी फिर से धारण करनी है। स्मृति दिलाते हैं कि हमारा अनादि स्वस्वरूप, आत्मिक स्वरूप पवित्र है। हम आत्मा की पहली धारणा अर्थात स्वधर्म पवित्रता है। हमारा जो स्वदेश है अर्थात अपना देश परम धाम है, वो पवित्र धाम है। स्वराज्य अर्थात सत्युग पवित्र राज्य है। वहाँ कोई भी दूसरे पर राज्य नहीं करता, दूसरे को कंट्रोल नहीं करता। स्व का यादगार द्वापर युग में परम पवित्र पूज्य है। हमारी कर्मेंद्रियों को अनादि स्वभाव सुकर्म, हमारी कर्म इंद्रियों का अनादि स्वभाव सुकर्म है, अर्थात श्रेष्ठ दिव्य सुखदायी कर्म है। अगर यही बात हमको सदा स्मृति में रहे तो मेहनत और हट से हम छूट जाएंगे, बल्कि पवित्रता को वरदान रूप में धारण कर सकेंगे। कयामत की इस दौर में अगर परमात्म ज्ञान की समर्थ कल्याणकारी पॉइंट्स की स्मृति में रहेंगे
तो खुशी कायम रहेगी। हम सब अभी स्वर्ग के गेट पर खड़े हैं। मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्मा को मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखा रहे हैं, अर्थात शांति धाम में जाने के लिए निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी बना रहे हैं। जीवन मुक्ति के लिए 16 कला संपूर्ण, बेदाग हीरा, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक बना रहे हैं। मीठे परमपिता परमात्मा के बनते हैं तो पुराना रजिस्टर हमारा क्लोज हो जाता है और नया रजिस्टर शुरू हो जाता है। रजिस्टर को ठीक रखना है, इसलिए अटेंशन ज़रूर बनाकर रखना है। मनसा निराकारी हो, वाचा निरअहंकारी हो और कर्मणा निर्विकारी हो, ताकि किसी को भी इनसे दुख नहीं पहुँचे। मीठे परमपिता परमात्मा के बच्चे बने हैं, उनसे पालना ले रहे हैं, उनसे शिक्षित हो रहे हैं, तो अपने स्वभाव में अब फर्स्ट क्लास परिवर्तन चाहिए। स्वभाव हमारा बहुत मीठा हो, माया रूपी कमी कमजोरियाँ, अभिमान हो तो फिर नाक कान मुख से पकड़कर उल्टे कर्तव्य करा देते हैं, जिससे दूसरों से दुख मिले, क्योंकि दुख देंगे तो बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। आत्मा दूसरी आत्मा को दुख देकर अच्छा अनुभव कर ही नहीं सकती है, क्योंकि आत्मिक रिश्ता हमारा भाई भाई का है। अब तो नया रजिस्टर बन रहा है, जिसमें कभी सभी को सुख देना है। अटेंशन रखना है कि किसी को हमसे दुख ना मिले, ताकि रजिस्टर खराब ना हो जाए। खराब हुआ तो नापास हो जाएंगे। समझ से हम सब नयनहीन हो गए हैं। अभी मीठे परमात्मा समझ की राह दिखा रहे हैं, जिस पर चलने से सुख की प्राप्ति होनी है। सहज रास्ता बताते हैं। जब सहज रास्ते पर नहीं चलते हैं तब ठोकरें खाते हैं, धक्के खाते हैं। समझ देते हैं कि दिन रात जितना हो सके हम सब याद में रहें। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, कर्म करते नेचुरल याद में रहेंगे तो सेवा होती रहेगी। याद की यात्रा है, इस यात्रा में कहीं रुकना नहीं है। दैवी गुण धारण करने हैं, शैतानी अवगुणों को खत्म करते जाना है। देह अभिमान की कमी कमजोरियां शैतानियत हैं। अब शैतानी कर्म नहीं करने हैं, इससे विकर्म बनते हैं। विकर्मों से दूसरों को दुख देते हैं और खुद भी दुखी होते हैं। नहीं यूज करेंगे तो सुखी रहेंगे और दूसरों को सुख देंगे। पढ़ाई को अमल में लाएंगे तो स्वर्ग में राजाई करेंगे, सुख घनेरे पाएंगे, दुख का नाम निशान नहीं होगा। अभी हम बाप को जानते हैं तो उन्हें प्यार से याद करना है। नई दुनिया के लिए हम पढ़ रहे हैं। मुक्ति, जीवन मुक्ति हर आत्मा चाहती है। पुरानी दुख की दुनिया से सभी मुक्त होना चाहते हैं और मीठे परमपिता परमात्मा यही रास्ता बताते हैं। बुद्धि का योग परमपिता परमात्मा के साथ हो तो मीठे बनते जाएंगे। फर्स्ट क्लास स्वभाव जो सभी को सुख दे, वैसा हमको स्वभाव बनाना है। देवता कभी किसी को दुख नहीं देते हैं, ऐसा देवता बना रहे हैं शिव पिता परमात्मा। रूहानी शिक्षक का कार्य है पढ़ाना है और साथ साथ मैनर्स सिखलाने हैं। तो पहले खुद पढ़ना है अच्छी रीति, खुद अच्छे मैनर्स सीखने हैं, फिर दूसरों को उनका सहयोग देना है। अच्छी रीति पढ़ेंगे, धारणा करेंगे तो ऊंचा मर्तबा पाएंगे। नहीं पढ़ेंगे तो फिर आने वाले पेपर्स में नापास हो जाएंगे। हर एक बात परमपिता परमात्मा हम आत्मा को बहुत सहज करके बताते हैं, जिसे अमल में लाना भी बहुत सहज है। बुद्धि से हमको याद की यात्रा में जरूर रहना है, क्योंकि इसमें ही माया विघ्न डालती है, योग तोड़ देती है, विस्मृत करके उल्टे राह पर ले जाती है। परमपिता परमात्मा को शिकायत है कि योग में कमजोरियां हैं। आत्मा समझकर परमपिता परमात्मा को याद करना है, इसमें मेहनत है। जो आत्माएं समझती हैं कि ज्ञान बहुत अच्छे से आता है इसलिए महारथी हैं, परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि जब तक योग नहीं है, जब तक आत्मा याद में नहीं रहती है, तब तक वो महारथी नहीं कहला सकती है। ये तो समय है उठते बैठते याद में रहने का और 63 जन्मों के विकर्मों को विनाश करने का और कोई नए विकर्म नहीं करने का, पावन बनने का। अगर हम इसमें कामयाब नहीं होते हैं तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी। ये परमपिता परमात्मा स्पष्ट करते रहते हैं। अपना चार्ट हमको ज़रूर रखना है।
कैसे पुरुषार्थ कर रहे हैं, धारणा कर रहे हैं, हर बात का चार्ट रखना है। याद की यात्रा में कितना रहते हैं उसका विशेष चार्ट रखना है, क्योंकि याद की बदौलत ही हम ज्ञान को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं और योग की स्टेजेस को भी पार कर सकते हैं और धारणा कर सकते हैं, सेवा पर रह सकते हैं। इसलिए याद पर विशेष ध्यान देना है। याद से ही चलन को सुधारने की ताकत आती है। पवित्र बनकर विकारों में कभी नहीं गिरना है, नहीं तो जो थोड़ी बहुत की हुई कमाई है वो भी खत्म हो जाएगी। क्रोध नहीं करना है, आपस में खिटपिट नहीं करनी है। अगर हम करते हैं तो फिर असुर बन जाते हैं। बहुत तरह से माया आएगी, लेकिन हमको अपने स्वधर्म में टिके रहना है। पुरुषार्थ जिस विधि से परमपिता परमात्मा कराते हैं उसी विधि से करके हमको मजबूत रहना है। अंदर की सच्चाई ज़रूर रहे, अंदर बाहर बिल्कुल हमको सच्चा रहना है। मेहनत बगैर कुछ नहीं मिलता है, इसलिए उच्चतम अवस्था प्राप्त करनी है तो मेहनत, अटेंशन ज़रूर रखना है। किसी के भी दैहिक विनाशी नाम रूप में लटकने की भूल नहीं करनी है। लटकेंगे तो फिर ज्ञान मार्ग से मर जाएंगे। तकदीरवान बनना है, शरीर के भान को भूलना है, अपने को अशरीरी समझ सत्य परमपिता परमात्मा की याद में रहना है। इसका पुरुषार्थ बहुत गंभीरता से करना है। शरीर का भान जितना जल्दी छोड़ देंगे उतना अशरीरी आत्मा बनने में सहज हो जाएगा। शरीर हमको यहीं पर छोड़ना है, इसलिए इससे जो ममत्व है उससे उपराम हो जाना है। हमें निरंतर परमपिता परमात्मा की याद में रहकर कर्मातीत बनना है, क्योंकि याद से वायुमंडल भी शुद्ध होता है, प्रकृति भी शुद्ध होती है, आत्माओं को भी सहयोग मिलता है। इसी विधि से हमारे कर्मों के बंधन खत्म होते हैं और हम कर्मातीत बन जाते हैं। अपनी तकदीर को संवारना है। बुद्धि में ये स्पष्ट रहे कि हम अशरीरी आए थे और सुख के कर्म संबंध में बंधे और फिर रावण राज्य में हम विकारी बंधन में फंसे और फिर कैसे गिरे। इस सत्य को समझकर अब विकारी कमी कमजोरियों के शिकार हमको नहीं होना है। अशरीरी होकर हमको वापस घर जाना है। अपने को आत्मा समझ मीठे परमपिता परमात्मा को याद करना है। हम आत्माएं पतित बने हैं, हम आत्माओं को पावन बनना है। युक्ति जो प्रभु जी बताते हैं उसी के अनुसार चलना है। कलयुगी संबंध सारे विकारी संबंध हैं, अब खत्म होने वाले हैं, इसलिए अब कलयुगी संबंधों को भूल जाना है। बाकी आत्मा भाई भाई का पाठ जो है वो पक्का करना है। हम सभी को वापस घर जाना है, इसलिए किसी भी तरह के अटैचमेंट में नहीं रहना है। ये दुनिया खत्म होने वाली है, इसके साथ भी कोई अटैचमेंट नहीं रखनी है। भक्ति पूरी होती है तो हमको ज्ञान मिलता है। अब वो भक्ति के शब्द जो हम पहले कहा करते थे, हे राम हे भगवान, वो अब नहीं कहने हैं। मन ही मन परमपिता परमात्मा को याद करना है। दुनिया तमो प्रधान हो गई है, सतो प्रधान सतयुग में जाना है, तो तमो प्रधानता को समाप्त करना है। सतयुग चढ़ती कला है, तो चढ़ती कला में जाने के लिए हमारी अवस्था भी ऊंची होनी चाहिए। सत्य जो परमपिता परमात्मा बताते हैं उसको सही विधि से हमको धारण करना है। मीठे परमात्मा आए हुए हैं हमको ले जाने के लिए, तो हमें खुशी खुशी अपने आप को निखार कर तैयार होना है ताकि हम उनके साथ जाएं। सच्चा सच्चा माशूक है वो, उनका पूरा रिकॉर्ड रखना है। शांति के सागर परमपिता परमात्मा हम आत्मा को एहसास दिलाते हैं कि हम शांत स्वरूप आत्मा हैं। एहसास दिलाकर फिर से सतोगुणी बनाकर हमको घर वापस लेकर जाते हैं। सभी आत्माएं जाएंगी, लेकिन जो स्व को परिवर्तन करेंगी वो परमपिता परमात्मा जी के साथ जाएंगे। उनको किसी भी तरह की सज़ा नहीं मिलेगी। ये बातें जो बाबा हमको बताते हैं इनको हमें भूलना नहीं है। देह अभिमान में जब हम आते हैं तब हम सत्य को भूलते हैं, इसीलिए निरंतर हमको देही अभिमानी होकर रहना है। आत्मा की शुद्ध अभिमान में रहकर आत्मा की विशेषताओं को यूज करके पाठ बजाना है। परमपिता परमात्मा सभी को शांति देते हैं।
इस समय सभी अशांत आत्माएं हो गई हैं, एक दूसरे से लड़ती हैं देह के अभिमान में और देह को मारती हैं। आत्मा आत्मा तो भाई भाई हैं, लेकिन देह के भान में भिन्न भिन्न धर्मों में बटी हुई है और एक दूसरे से दुश्मनी कर रही है। सतयुग में पवित्रता है, सुख है, शांति है। यहाँ भी हम पवित्रता धारण करेंगे तो हमारे जीवन में सुख शांति हो जाएगी। इन्हीं संस्कारों को यहाँ से बनाकर हमको स्वीट होम जाना है, फिर स्वीट दुनिया सतयुग में भी आना है। शांति तो हमारा स्वधर्म और स्वरूप है। इसे ढूंढने के लिए हमको धक्के खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने स्वधर्म में टिककर हम उसे रियलाइज कर सकते हैं। शांति के सागर परमपिता परमात्मा जी के साथ योग लगाकर हम पुनः अपने ओरिजिनल स्वधर्म में टिक सकते हैं। ऊंचे से ऊंचे परमपिता परमात्मा हम आत्मा को ऊंची पढ़ाई पढ़ाकर ऊंचा बना रहे हैं, तो हमें तो बहुत खुशी होनी चाहिए। हर पल हमें खुश रहना चाहिए। संगम युग का समय प्रभु के साथ का समय है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रखते हुए लक्ष्य को ज़रूर प्राप्त करने के लिए लक्षण धारण करने हैं। गिरना नहीं है कभी भी। हालांकि माया गिराने की कोशिश करेगी, वो भी हमारी परीक्षा लेती है, उस परीक्षा को पास करना है। सतयुग में कोई लड़ता नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो आपस में लून पानी खिटपिट की आदत है उसको बिल्कुल छोड़ देना है। संस्कार यहाँ से लेकर जाने हैं, ये हमको याद रखना है। बनाएंगे तो जाएंगे, नहीं बनाएंगे तो नहीं जाएंगे। पवित्र बन घर चलने को तैयार हो जाना है। पतित नहीं बनना है बिल्कुल भी। अडिग रहना है, दृढ़ता रखनी है। नष्ट मोह बनना है। एक बार मर गए तो फिर पीछे पुरानी दुनिया को नहीं देखना है। अगर पुरानी दुनिया को देखेंगे, पुराने संबंधियों को देखेंगे, तो सत्य परमपिता परमात्मा को याद नहीं कर सकेंगे। इसलिए बिखरा हुआ जो योग है इधर उधर, उसको अब वापस एक प्रभु में एकाग्र करना है। उन्हीं के साथ सारे संबंध बनाने हैं। नई स्मृतियाँ, नया जीवन, इसलिए सब कुछ नया चाहिए। पुरानी दुनिया तो खत्म हुई पड़ी है, इससे क्या लगाव रखना है। अब सिर्फ एक परमपिता परमात्मा को ही याद करना है। परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते